जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए हैं, लेकिन टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का जिक्र नहीं है, खाली कर्मचारियों का ही जिक्र है। उनकी सैलरी, वेतन या फिर अलाउंसेस, उसकी सिफारिशें देने का ही जिक्र है, लेकिन पेंशनर्स से संबंधित पेंशनर्स की बातें, पेंशन से जुड़ी बातें कोई जिक्र नहीं है टर्म ऑफ रेफरेंस में। अब दोस्तों पेंशनर्स परेशान हो रहे हैं, क्या हमें 8 सीपीसी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा जब भारत सरकार 8 सीपीसी देगी। पेंशनर्स पूछ रहे हैं क्या 8 सीपीसी का लाभ सिर्फ कर्मचारियों को ही मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव हैं जिनका नाम है अमरजीत कौर जी हाँ दोस्तों, इन्होंने भी दोस्तों एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें इन्होंने कहा है कि 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का जिक्र नहीं करा। और साथ ही साथ जो वित्त विधेयक बिल पास करा गया था वित्त मंत्रालय से पेंशन रूल्स के वैलिडेशन के बारे में, तो उससे भी लगता है कि 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को नहीं दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों ये सिर्फ इनका कहना है, लेकिन मेरा मानना कुछ और है। मैं आपको अपनी जानकारी भी दूंगा कि पेंशनर्स को 8 सीपीसी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर दोस्तों कुछ पेंशनर्स के मेरे पास कमेंट भी आए हैं। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स ने मुझे कमेंट भी करे हैं। पेंशनर्स मेरे से पूछते हैं क्या सर 8 सीपीसी का लाभ पेंशनर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आप पेंशन डिपार्टमेंट में हैं, आपको बेहतर जानकारी है। फिर दोस्तों एक और पेंशनर है, इनका नाम है राम जी, ये भी पूछते हैं कि 8 सीपीसी पेंशनर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे दोस्तों बहुत से कमेंट मेरे पास आए हैं जिसमें पेंशनर्स परेशान लग रहे हैं, फैमिली पेंशनर्स परेशान लग रहे हैं, उनके मन में दुविधा है, परेशान है, वो यही पूछ रहे हैं कि 8 सीपीसी का लाभ हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारी पेंशन रिवाइज होगी नहीं होगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इसी की जानकारियां मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा, वीडियो को बीच में से स्किप मत करेगा, नहीं तो जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जो बहुत पहले से मेरा वीडियो देख रहे हैं, और कुछ अभी नए पेंशनर्स जुड़े हैं, वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 34.1%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप सटीक जानकारियां लेना चाहते हैं, एडवांस जानकारियां लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के या फिर मेरी हेल्प लेने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो दोस्तों फटाफट इस वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां ही मिलेंगी। तो दोस्तों फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रिपोर्ट समझाऊंगा अमरजीत कौर जी की। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लीडर हैं, महासचिव है। अब इनका क्या कहना है कि 8 सीपीसी का लाभ पेंशनर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इनकी जानकारी समझाता हूं, फिर दोस्तों मैं आपको अपनी बात बताऊंगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, आज 4 नवंबर 2025 को एटक की जनरल सेक्रेटरी सुश्री अमरजीत कौर द्वारा प्रेस को जारी किया गया। जी हां दोस्तों, एक दोस्तों प्रेस जारी करा गया है 8 सीपीसी से संबंधित। हालांकि दोस्तों ये खबर 4 नवंबर की है, 4 नवंबर की। मोदी सरकार ने 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखकर उनके साथ धोखा किया है। जी हां दोस्तों, इनको लगता है कि 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, मोदी सरकार शायद ऐसा करेगी, तभी दोस्तों ये ऐसा लिख रहे हैं। फिर क्या लिखा है? सरकार मौजूदा पेंशनर्स के भविष्य के बारे में फैसला करने के लिए वित्त विधेयक के माध्यम से संसद में ली गई वैलिडेशन अथॉरिटी का फायदा उठा रही है। जी हां दोस्तों, जो वित्त मंत्रालय से जो वित्त विधेयक बिल पास हुआ था, तो उसको सरकार मान रही है। तो दोस्तों उसको देखते हुए सरकार ने
पेंशनर्स का जिक्र नहीं करा 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में, ऐसा इनका कहना है। एटक मोदी सरकार की केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के प्रति उदासीनता की निंदा करता है। जी हाँ दोस्तों, जो ये संगठन है, जो ये एसोसिएशन है, ये इस बात की निंदा करता है सरकार के सामने कि सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का जिक्र क्यों नहीं करा, बल्कि पेंशनर्स का जिक्र होना चाहिए था। पहले दोस्तों मैं आपको इनकी रिपोर्ट समझा रहा हूं, फिर मैं आपको अपनी जानकारी दूंगा कि पेंशनर्स को 8 सीपीसी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसकी जानकारी मैं आखिरी में दूंगा। पहले इनकी रिपोर्ट समझते हैं। भारत सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग पर गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित किया। जी हां दोस्तों, यानी टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे। सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को दिए गए टर्म ऑफ रेफरेंस को देखने पर पता चलता है कि यह मौजूदा सरकार की कामकाजी वर्ग और बुजुर्ग पेंशनर्स के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। जी हां दोस्तों, यानी बुजुर्ग पेंशनर्स को 8 सीपीसी के दायरे से बाहर रखना सही नहीं है, ऐसा इनका कहना है। और जैसे कि टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का जिक्र नहीं करा, खाली कर्मचारियों का ही जिक्र करा है। जैसा कि एटक पहले ही बता चुका है, एटक दोस्तों इस एसोसिएशन का नाम है, एटक, इस एसोसिएशन का नाम है एटक पूरा। फिर क्या लिखा है, टर्म ऑफ रेफरेंस इतना प्रतिबंधात्मक है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए जरूरत के हिसाब से एक सम्मानजनक जीवन जीने लायक वेतन की सिफारिश नहीं कर सकता। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स को उम्मीद थी कि हमें 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा, हमारी पेंशन बढ़ेगी, लेकिन सरकार ने पेंशनर्स का जिक्र नहीं करा, जिससे पेंशनर्स को लग रहा है कि हमें 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा। टर्म ऑफ रेफरेंस सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से 8 सीपीसी को याद दिलाता है कि उन्हें केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्ते और अलाउंस में कोई उचित बढ़ोतरी की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, इनका कहना है कि टर्म ऑफ रेफरेंस में सिर्फ कर्मचारियों का ही जिक्र है, उनके वेतन बढ़ाने की मांग करी है, उनके भत्ते बढ़ाने की मांग करी है, सैलरी बढ़ाने की मांग करी है, जो बोनस दिया जाता है उसकी सिफारिश देने की मांग करी है, सिर्फ कर्मचारियों से संबंधित, लेकिन पेंशनर्स का जिक्र नहीं है, उनकी पेंशन से संबंधित। पहले से भी सभी मंत्रालयों और विभागों में मैन पावर की भारी कमी है, जिससे हर कर्मचारी को बिना किसी अतिरिक्त लाभ के अधिक घंटे काम करके कम से कम 2 कर्मचारियों का काम कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, फिर उन्होंने बात करी है मैन पावर की। कई ऐसे विभाग हैं जहां पर पूरे कर्मचारी नहीं है, सिर्फ 2 कर्मचारी हैं या फिर 1 कर्मचारी है। फिर क्या लिखा है, रेलवे में महिला लोको पायलटों सहित कर्मचारियों से 12 घंटे से अधिक काम कराने के लिए कहा जाता है। यानी दोस्तों ये सरकार का रवैया बता रहे हैं कि काम इतना ज्यादा है लेकिन मैन पावर की कमी है। कई सरकारी दफ्तरों में 12-12 घंटे काम लिया जाता है, लेकिन वहां पर भी पूरे कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। कर्मचारियों की शॉर्टेज है कर्मचारियों की। उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जाती हैं। सरकार 10 लाख से अधिक खाली पदों को भरने के बजाय फिक्स टर्म रोजगार और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिर से नियुक्त कर रही है, खासकर रेलवे और रक्षा क्षेत्र में। जी हां दोस्तों, फिक्स टर्म रोजगार का मतलब क्या है कि सरकार पूरा पैसा नहीं देना चाह रही, कुछ ऐसी स्कीम सरकार लाना चाह रही है जिससे सरकार का खजाना बच जाए, पूरा पैसा ना देना पड़े कर्मचारियों को। इसलिए दोस्तों क्या कर रही है सरकार, एनपीएस जैसी स्कीम ला रही है, यूपीएस जैसी स्कीम ला रही है, जिससे अपनी तरफ से ज्यादा पैसा ना देना पड़े। कंट्रीब्यूशन स्कीम सरकार ला रही है कर्मचारियों के लिए, जिससे कर्मचारियों का भी अपना पैसा लगे, जैसे कि एनपीएस हो गया या फिर यूपीएस हो गया। इस स्थिति में 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का मनोबल पूरी तरह से गिराने वाले हैं, जो पहले से ही अत्यधिक काम के बोझ और रिटायरमेंट के बाद उनके लिए कोई नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन ना होने के कारण बहुत परेशान है। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में कर्मचारियों की बात तो करी है, लेकिन क्या पूरा फायदा आगे चलकर 8 सीपीसी का कर्मचारियों को मिलेगा? उनकी सैलरी तो बढ़ेगी, भत्ते भी बढ़ेंगे, बोनस भी दिया जाएगा, लेकिन क्या सरकार पूरी तरीके से 8 सीपीसी पर खरी उतरेगी कर्मचारियों के लिए जो एनपीएस के हैं या फिर यूपीएस के लिए? फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, टर्म ऑफ रेफरेंस में
कंट्रीब्यूटरी एनपीएस और यूपीएस की जगह नॉन कंट्रीब्यूटरी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के बारे में कोई जिक्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस और यूपीएस की ग्रेजुएटी की बात तो करी है टर्म ऑफ रेफरेंस में कि ग्रेजुएटी को देखा जाएगा, डेथ कम ग्रेजुएटी को देखा जाएगा, उसकी सिफारिशें प्रस्तुत करी जाएंगी, लेकिन पुरानी पेंशन देने का कोई भी ऑप्शन नहीं है टर्म ऑफ रेफरेंस में कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। यानी सरकार अपनी तरफ से पूरा खर्च करे कर्मचारियों पे। जैसा कि उम्मीद थी कि संसद में फाइनेंस बिल पास होने के बाद जिसके जरिए सरकार ने मौजूदा पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज करने या ना करने का अधिकार लिया है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जो सरकार ने वित्त विधेयक बिल पास किया उससे कई पेंशनर्स यही समझ रहे हैं कि हमें शायद 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा। वो जो बिल पास करा गया है वो सरकार के फेवर में है, तो सरकार अपना ही फेवर करेगी जब वो 8 सीपीसी लाएगी, तो 8 सीपीसी का फायदा हमें नहीं मिलेगा, ऐसा पेंशनर्स का कहना है। सरकार ने 69 लाख से ज्यादा मौजूदा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 8 सीपीसी के दायरे से बाहर रखा है। दोस्तों सिर्फ इनका कहना है कि पेंशनर्स को बाहर कर दिया गया है 8 सीपीसी से, बल्कि सरकार ने ऐसा कोई लिखित में कोई जवाब नहीं दिया कि हम 8 सीपीसी पेंशनर्स को नहीं देंगे। फिर क्या लिखा है, इसका मतलब है कि 1/1/2026 से पेंशन में कोई रिवीजन नहीं होगा। यह ना सिर्फ धोखा है बल्कि उन सीनियर सिटीजन के साथ घोर अन्याय भी है जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपना खून पसीना बहाया। एटक यानी जो ये संगठन है, मोदी सरकार के इस कर्मचारी विरोधी और पेंशनर्स विरोधी रवैये की निंदा करता है। हालांकि दोस्तों इन्होंने कर्मचारी की भी बात करी है और पेंशनर्स की बात करी है, यानी दोनों तरीके से ये संतुष्ट नहीं है कि सरकार कर्मचारियों को कुछ देगी या फिर पेंशनर्स को कुछ देगी। फिर क्या लिखा है, 8 सीपीसी को दिए गए टर्म ऑफ रेफरेंस में निम्नलिखित बातों को शामिल करने का आग्रह करता है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने संशोधन की मांग करी है। जो भारत सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस दिए हैं उसमें संशोधन की मांग करी है ताकि पेंशनर्स को भी इंक्लूड किया जाए, उसमें पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का। फिर क्या लिखा है दोस्तों, अब इन्होंने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरत के हिसाब से अच्छी जिंदगी जीने लायक सैलरी की जरूरत की जांच करना। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने मांग करी है कि कर्मचारियों को जो सैलरी दी जाती है, जो सैलरी उनको मिलती है, तो उनकी जरूरत के हिसाब से उनकी सैलरी इंक्रीज करी जाए 8 सीपीसी में, जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या कम से कम 5 मानी जाए। जी हाँ दोस्तों, जेसीएम ने डिमांड करी थी 3.6 फैमिली यूनिट की, ये डिमांड कर रहे हैं 5 फैमिली यूनिट की, क्योंकि आजकल के परिवार में ज्यादा फैमिली यूनिट्स हैं, यानी ज्यादा इकाइयां हैं। तो अभी तो 3 चल रही है फैमिली यूनिट 7 सीपीसी के हिसाब से, जेसीएम ने मांग करी 3.6 की, तो 3.6 की जगह 5 फैमिली यूनिट को इंक्लूड किया जाए। अगर दोस्तों 5 फैमिली यूनिट इंक्लूड होती है तो ऑटोमेटिकली जो मिनिमम पे है वो फिर हायर साइड पे पहुंच जाएगी अगर फैमिली यूनिट को बढ़ा दिया जाता है। आज के लाइफ स्टाइल को देखते हुए कम से कम पौष्टिक और साफ सुथरे खाने की जरूरत और रोजमर्रा की जरूरत के लिए कम से कम 25% खर्च, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पीने के पानी और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पर होने वाले खर्चों की जरूरत की जांच करना। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो टर्म ऑफ रेफरेंस भारत सरकार ने दी है उसमें संशोधन की मांग करी है, यानी आज की जरूरतों को देखते हुए टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन होना चाहिए। जो खाने पीने की चीजें हो गई, या फिर दोस्तों जो खर्च हो गया, या फिर जहां पे हम रहते हैं मेडिकल से रिलेटेड कोई दिक्कत हो गई, यानी उस पर जितना भी खर्च हो रहा है, जो भी चीजें हैं उनके खर्चे को देखते हुए ये सब चीजें डिसाइड होनी चाहिए 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस। फिर क्या लिखा है, 26 लाख से ज्यादा एनपीएस कर्मचारियों की कंट्रीब्यूटरी एनपीएस और यूपीएस की जगह नॉन कंट्रीब्यूटरी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की जांच करना। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर देना, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर देना, ना कि एनपीएस और यूपीएस को। हालांकि एनपीएस यूपीएस में कर्मचारी हैं, लेकिन दोस्तों वो पुरानी पेंशन सिस्टम के अनुसार सारी चीजें ले, वो भी भारत सरकार से। तो दोस्तों एक तो ये मांग करी है। फिर दोस्तों पेंशन के स्ट्रक्चर और रिवीजन और अन्य संबंधित मामलों की जांच करना, जैसे 11 साल बाद पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू को बहाल करना। फिर दोस्तों इन्होंने
कम्यूटेशन की बात करी है, पेंशन स्ट्रक्चर की बात करी है। जो 15 साल का पीरियड है उसे घटाकर 11 साल या फिर 12 साल करना, कम्यूटेशन को जो पीरियड है 15 साल का। फिर संसदीय समिति, स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार रिटायरमेंट की तारीख से हर 5 साल में पेंशन में 5% की बढ़ोतरी करना। जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट की तारीख से हर 5 साल में पेंशन में 5% की बढ़ोतरी करना। फिर दोस्तों क्या लिखा है, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8 सीपीसी की सिफारिशों को 1/1/2026 से लागू करने की तारीख की सिफारिश करना। यानी जो बेनिफिट है वो 8 सीपीसी का आपको 1/1/2026 से ही दिया जाए। फिर क्या लिखा है, एटक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और उनके ट्रेड यूनियनों से अपील करता है। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके का दोस्तों ये संगठन है एटक, जिसके हम बोल सकते हैं कि एक ट्रेड यूनियन है। तो इन्होंने अपने कर्मचारियों और यूनियनों से अपील किया है कि वह मोदी सरकार के कर्मचारी विरोधी और पेंशनर विरोधी रवैये के खिलाफ तुरंत विरोध करें। यानी दोस्तों ये बोल रहे हैं कि आपको विरोध करना चाहिए केंद्र सरकार के खिलाफ, और उनके लिए न्याय पाने के लिए अपने एक्शन प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि सैलरी और पेंशन का रिवीजन सिर्फ 10 साल में एक बार होता है। इनका कहना है कि सरकार 10 साल में एक बार पे कमीशन देती है, तो अगर पे कमीशन का फायदा पेंशनर्स को ना मिले तो दोस्तों उनका मनोबल गिर जाएगा। एटक 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से न्याय पाने के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के सभी एक्शन प्रोग्राम का समर्थन करता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों इनका कहना है कि टर्म ऑफ रेफरेंस को संशोधित किया जाए, उसमें पेंशनर्स का जिक्र नहीं है। ऐसा क्यों? जो वित्त विधेयक बिल पास किया गया उससे भी इनको यही लगता है कि 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को नहीं मिल पाएगा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भी पूरी तरीके से फायदा नहीं मिल पाएगा 8 सीपीसी का। हालांकि कर्मचारियों को जिक्र है 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में, लेकिन फिर भी ये आपके सपोर्ट में बात कर रहे हैं कि ये मांगे होनी चाहिए। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको अपनी रिपोर्ट समझाता हूं। जो उन्होंने मुद्दे रखे हैं ये काफी मुद्दे ठीक हैं, जैसे कि कम्यूटेशन का मुद्दा हो गया, 8 सीपीसी जल्द से जल्द मिल जाए, साथ ही साथ रिटायरमेंट की तारीख से हर 5 साल में पेंशन में 5% की बढ़ोतरी करना। लेकिन दोस्तों जो उन्होंने बात करी है कि 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, दोस्तों ऐसा मेरा कहना नहीं है। मेरा कहना है कि 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और फायदा मिलेगा जब 8 सीपीसी आपको आगे दिया जाएगा, भले वो 2027 में मिले 28 में मिले, 1/1/2026 से ही 8 सीपीसी दिया जाएगा। 8 सीपीसी कर्मचारियों पर भी लागू होगा और साथ ही साथ पेंशनर्स पे भी लागू होगा। दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई भी पे कमीशन आया हो और उसका लाभ पेंशनर्स को ना मिला हो? ऐसा कभी सुना नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि 7 सीपीसी में पेंशन में बहुत सारी विसंगतियां थी, जिससे जेसीओस को वो लाभ नहीं मिल पाया, जिससे उनकी पेंशन माइनस में चली गई, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर देकर उनकी भी पेंशन रिवाइज करी गई थी, भले उन्हें मैक्सिमम फायदा ना मिल पाया हो, लेकिन पेंशन रिवाइज हुई थी। 1/1/16 से 7 सीपीसी का हर एक पेंशनर्स को बेनिफिट मिला था फिटमेंट फैक्टर देकर। तो ठीक इसी तरीके से जब 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा तो आपकी पेंशन जरूर रिवाइज होगी। दोस्तों 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था टर्म ऑफ रेफरेंस में, मैंने उसमें भी क्लियर किया था कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, उनके भत्ते बढ़ेंगे, तो दोस्तों फिर पेंशनर्स को भी फायदा होगा, पेंशनर्स की भी पेंशन बढ़ेगी। ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपसे संबंधित मांगों को उठाया जाता रहेगा जब तक कि 8 सीपीसी लागू नहीं होगा। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, उनके भत्ते बढ़ेंगे, आपकी पेंशन भी बढ़ेगी, आपकी पेंशन भी रिवाइज होगी। भले ही पेंशन कम बढ़े या फिर ज्यादा बढ़े वो सरकार पे डिपेंड है, लेकिन रिवाइज जरूर होगी। रिवाइज का मतलब बढ़ेगी पेंशन आपकी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई नया वेतन आयोग आता है तो उसका फायदा पुराने पेंशनर्स को दिया जाता है। कितने पेंशनर्स को फायदा मिलेगा? जो 31/12/2025 तक पेंशन आएंगे, जो भी वो पेंशन ले रहे होंगे उनकी पेंशन में फिटमेंट फैक्टर लगाकर उनकी पेंशन बढ़ा दी जाएगी। हालांकि जब पे मैट्रिक्स लागू होगी तो पे मैट्रिक्स के अनुसार जो कर्मचारी हैं फिर उनकी सैलरी उससे डिसाइड होगी, बेसिक पे से। दोस्तों ये सब कहानी है जो मैंने आपको समझा दी। तो बेकार में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि इन्होंने जो मांगे लिखी हैं वो सही मांगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी परेशान है,
कि शायद 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को ना दिया जाए, तभी इन्होंने इस तरीके का आर्टिकल लिखा है या फिर इन्होंने जानकारी दी है। देखिए दोस्तों, मेरा जो काम है वो आपको आपकी टेंशन से बाहर निकालना है। जो आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा है या फिर माइंड आपका डिस्टर्ब हो रहा है, तो उससे बाहर निकालना है ताकि आप परेशान ना हो। तो मैंने आपको बता दिया कि फायदा आपको मिलेगा, तो आप वेट करिए जब तक भारत सरकार 8 सीपीसी नहीं देती। जब मिलेगा तो आपको भी फायदा जरूर मिलेगा 8 सीपीसी का। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके सामने लेके आया था। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेगी। कुछ और डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सब कुछ तुरंत मिल पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।